चाहती थी ना तुम? हाँ? यही चाहती थी ना कि तृष्णा तुम्हारी और अंश की जिंदगी से हमेशा के लिए अलग हो जाए? मिल गई खुशी तुम्हें? मेरी दुनिया उजाड़कर, मेरे परिवार को दुख के सागर में डुबोकर चैन मिल गया तुम्हें? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? पहले मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, अब मेरी बेटी जैसी बहू उसे पता नहीं कहां छोड़ दिया भटकने के लिए। क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने तुम्हारा? क्यों उन्हें बार बार इस तरह की परेशानियां दे रहे हो? क्यों उनकी परीक्षा ले रहे हो? मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया और अब तृष्णा को। दीदी देखो नाराज बिहारी, ये हमारे भगवान है, दयालु है, कृपालु है। लेकिन मैं पूछती हूँ, कहां गई थी इनकी दया जब मेरा बेटा समुद्र में डूब रहा था? कहां गई थी इनकी कृपा जब ये तृष्णा को बेवा कर रहे थे, उससे उसका सुहाग छीन रहे थे? शांत हो जाओ दीदी, शांत हो जाओ। तृष्णा मिल जाएगी। तृष्णा को इन्होंने बहुत दुख दिए। वो बेचारी तो इनको पूछती रही, इनकी सेवा करती रही, और बदले में उसने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। और इन्होंने उसकी भक्ति का सिला भी दिया तो क्या? इस भरी दुनिया में न जाने उसे कहां छोड़ दिया भटकने के लिए। जीजा जी, आप दीदी को कमरे में ले जाइए। आओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलता। मैं यहां से हिलूंगी भी नहीं। ये पत्थर की मूर्ति क्या आपके सवालों का जवाब देगी? चलो यहां से। अमर बेटा, तुम भी ऐसी बातें करने लगे? और नहीं तो क्या मामा जी। मामा जी, अब तो मैं भी यही देखना चाहता हूं कि इस दुनिया में भगवान है या नहीं। शाम लोग सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति को पूजते। बेटा, इस तरह भावुकता में आकर भगवान के अस्तित्व पर सवाल मत उठाओ। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं, अगर इस दुनिया में भगवान है तो हमारी तृष्णा को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा उसमें। सिस्टर, क्या रिपोर्ट है? अजीब बात है, अब तक तो इसे होश आ जाना ही चाहिए था। शायद इसका ब्रेन ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। सर, आपके कहने का मतलब? तुम ठीक सोच रही हो। ओह नो, एक तो इतना भयानक एक्सीडेंट और अब। खैर जो भी है, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की।
लेकिन किस्मत ही साथ नहीं दे तो कोई क्या कर सकता है। लेकिन अब इसे इस हालत में यहां ज्यादा दिन नहीं रखा जा सकता। तुम एक काम करो सिस्टर, मिस्टर पुनीत जो इस लड़की को यहां लेकर आए थे उन्हें फौरन फोन करके यहां बुलवा लो। उन्हें इस लड़की की कंडीशन बारे में बताना बहुत जरूरी है। पर सर उनका नंबर? हाँ, रिसेप्शन पर उन्होंने अपना नंबर, एड्रेस सब कुछ दिया है। ठीक है जी सर। और उन्हें फौरन आने को कहिए। ओके सर। या पुनीत, जो तू चाहता है वैसा ही होगा। तू बता तो सही, तुझे कैसी लड़की चाहिए? मुझे कोई नहीं चाहिए। ये लीजिए, सबके लिए हॉट टी। अरे वाह, यानी गरम चाय। अरे वाह जमुना, तू तो बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोलना सीख गई है। अंग्रेजी नहीं बेबी जी, इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश। ये सब हमको रचना बहू जी ने सिखाया है। चलो, कोई तो काम किया। कुछ कहा मम्मी जी? नहीं बेटा, तुम हॉट टी पियो वरना कोल्ड हो जाएगी। क्यों जमुना? बिल्कुल माँ जी। अरे पुनीत बेटा, आजा, चाय ले। कहीं जा रहा था क्या? हाँ माँ, कुछ काम था। बेटा, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी थी। जी माँ, बोलिए। पुनीत बेटा, मैं कह रही थी कि इस तरह कब तक अकेला रहेगा? और ऑफिस के कामों में तुमने अपने आप को इतना डुबो लिया है कि खुद को ही भूल गया है। मैं चाहती हूँ कि कोई अच्छी सी लड़की देख के शादी कर ले। एकदम सही मम्मी जी। वो मेरी आंटी है ना, वो क्या कहते हैं पापा की सिस्टर को? बुआ भाभी। हाँ बुआ, मेरी बुआ की डॉटर है ना डॉली, वो पुनीत के लिए एकदम अच्छी रहेगी। मम्मी जी, अगर आप कहें तो मैं भी बात करूं? नहीं, तुम तो रहने ही दो। क्यों, क्या खराबी है डॉली में? मैं प्लीज, आप लोग कुछ भी करने से पहले एक बार मुझसे पूछेंगे? पुनीत, जो तू चाहता है वैसा ही होगा। तू बता तो सही, तुझे कैसी लड़की चाहिए? मुझे कोई नहीं चाहिए, बल्कि मैंने तो अपनी जिंदगी से ये शादी नाम का शब्द ही हटा दिया है। मैं जैसा हूं वैसा बिल्कुल ठीक हूं, एकदम अकेला। लेकिन भैया। हेलो जी डॉक्टर साहब। जी मैं अभी आता हूं। क्या हुआ भैया, उस लड़की को होश आ गया क्या? डॉक्टर ने फौरन बुलाया है। हाँ माँ, मैं जा रहा हूँ। बेटा मेरी बात तो सुन ले तो। माँ, मुझे अभी जाना है। पुनीत, मेरी बात तो सुन। ये लो, पुनीत तक गया। अजीब बात है ना मम्मी जी, कभी कभी गैर अपनों से प्यारे हो जाते हैं। मामा जी, इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हमें तृष्णा को ढूंढने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तुम सही कह रही हो बेटा। मुझे लगता है अब हमें बिना देर किए पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए।
चलिए मामा जी। लेकिन बेटा, तृष्णा के घर वालों को भी तो बताना होगा ना कि तृष्णा कहीं चली गई है। हम उन्हें बाद में इन्फॉर्म कर देंगे, पहले एक बार पुलिस स्टेशन आए। हाँ बेटा, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि एक और अनहोनी हो जाए, हमें तृष्णा के बारे में पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। तुम लोग जाओ। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, इसे कुछ खिला दो। जी माँ जी। माँ जी, आप भी कुछ खा लीजिए। नहीं, मुझे भूख नहीं है। नंदिता, चलो चलकर आराम कर लो। आओ। ठीक है, आप चलिए, मैं जरा छत पे से कपड़े उतार के ले आऊं। ठीक है। बेटा, आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए अभी कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, ठीक है? अंश, बेटा तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? माँ मेरे लिए खाना लाने गई है। अच्छा, भगवान झूठ ना बुलाए। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, आज तुम्हारे यहाँ कुछ हुआ है? कुछ भी तो नहीं। भगवान झूठ ना बुलाए। आज तुम्हारे पापा बाहर कुछ पूछ रहे थे लोगों से, और अभी अभी ना बाहर जल्दी जल्दी निकल के गए हैं। पापा तो मामू नानू के साथ पुलिस स्टेशन गए हैं। पुलिस स्टेशन? हाँ, छोटी माँ गुम गई है ना। बहुत ढूंढा पापा ने, लेकिन नहीं मिली। क्या जरूरत थी सच बोलने की? कुछ और नहीं बोल सकते थे तुम? आप ही ने तो कहा था कि हमेशा सच बोलना चाहिए। हाँ, लेकिन अल्पा, अब इसे डांट के क्या फायदा? ये तो बच्चा है। पापा तो मामू नानू के साथ पुलिस स्टेशन गए हैं। पुलिस स्टेशन? हाँ, छोटी माँ गुम गई है ना। बहुत ढूंढा पापा ने, लेकिन नहीं मिली। अच्छा, तो आज पापा बाहर मम्मी को ढूंढ रहे थे? हाँ, छोटी माँ को ही ढूंढ रहे थे। अंश, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? चलो अंदर, खाना खाना है। अरे भगवान झूठ ना बुलाए बहन जी। वो मैं क्या कह रही थी? शुक्ला, हम लोग बहुत परेशान हैं, आपसे फिर कभी तसल्ली से बात करेंगे। अच्छा ठीक है बहन जी, नमस्ते। नमस्ते। क्या जरूरत थी तुम्हें शुक्ला आंटी को सब कुछ बताने की? उन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया। तुमसे कोई कुछ भी पूछेगा तुम बता दोगे अंश? क्या जरूरत थी सच बोलने की? कुछ और नहीं बोल सकते थे तुम? आप ही ने तो कहा था कि हमेशा सच बोलना चाहिए। हाँ, लेकिन अल्पा, अब इसे डांट के क्या फायदा? ये तो बच्चा है। ये क्या समझे समाज की ऊंच नीच को? हाँ माँ जी, लेकिन इसे बताना तो पड़ेगा ना। रहने दो अल्पा, पहले घर में इतना कुछ हो रहा है, पता नहीं इन सब बातों का इस पर क्या असर हो रहा होगा। और अब तुम कह रही हो कि झूठ बोल,
पर माँ जी ये सब हम कब तक छुपा सकते हैं? दादी, छोटी माँ कहाँ चली गई है? बेटा छोटी माँ किसी काम से बाहर गई है। तो पापा और मामू नानू पुलिस के पास क्यों गए हैं? उन्हें पुलिस से कुछ काम है बेटा, इसीलिए गए हैं। लेकिन पापा तो कह रहे थे कि अंश, बेटा तुम बाहर जाके बालकनी में खेलो। मुझे बात करने दो ना माँ। अंश जाओ। जाओ। देखा तुमने इस छोटे से बच्चे के मन में कितने सवाल उठ रहे हैं। तृष्णा को बहुत याद करता होगा ये। पता नहीं तृष्णा कहाँ है, किस हाल में है। मेरा तो मन सोच सोच के ही घबरा रहा है। क्या डॉक्टर साहब अब वो कभी होश में नहीं आएगी? एक बार कोई भी मरीज कोमा में चला जाए तो कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है पुनीत जी। मरीज कभी भी होश में आ सकता है। डॉक्टर साहब अब वो कैसी है? आई एम अफ्रेड शी इज नॉट फाइन एट ऑल। नॉट फाइन मतलब कि वो कोमा में चली गई। कोमा में? जी हाँ। पर डॉक्टर साहब आपने तो कहा था कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। फिर ये अब कोई भी मरीज कितना ठीक हुआ है कितना नहीं, ये तो उसके होश में आने के बाद ही पता चलेगा ना। और आज भी ये लड़की जब होश में नहीं आई तो हमें क्लियर हो गया कि वो कोमा में गई है। तो क्या डॉक्टर साहब अब वो कभी होश में नहीं आएगी? एक बार कोई भी मरीज कोमा में चला जाए तो कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है पुनीत जी। मरीज कभी भी होश में आ सकता है, आज कल, एक दिन, 2 दिन, 2 महीना या 2 साल, या कि फिर शायद सारी जिंदगी ऐसे निकल जाए। कुछ नहीं कहा जा सकता। आई एम सो सॉरी। ओह गॉड। देखिए एक्चुअली यही बात करने के लिए हमने आपको यहाँ बुलाया है कि अब इनका क्या करना है, ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना है या नहीं। क्योंकि आप तो समझ सकते हैं कि इनके घर वालों का अभी तक कुछ पता नहीं चला, और ऐसे में आप इनकी जिम्मेदारी कब तक लेंगे। खैर आपका जो भी फैसला हो मुझे बता दीजिएगा। ओके? जी डॉक्टर साहब। अरे पुनीत, तो अभी तक यही हो? जी पाटिल साहब, वो डॉक्टर साहब ने फोन करके बुलाया था। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? कह रहे हैं कि वो लड़की कोमा में चली गई है। कोमा में चली गई है? तब तो उस लड़की के बारे में जानकारी हासिल करना और भी मुश्किल हो गया है। पर क्यों? क्योंकि हमने घटनास्थल की जांच की थी, लेकिन वहां ना तो इसकी कोई गाड़ी मिली और ना ही कोई पर्स वगैरह मिला जिसमें इसका पहचान पत्र या डेबिट कार्ड होता तो इसके घर वालों को पता लगाया जा सकता था। फिर तो सच में बहुत मुश्किल हो जाएगी पाटिल साहब। हाँ, मुश्किल तो बहुत हो गई है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है पुनीत, ये लड़की वहां तक पहुंची कैसे? कपड़ों से तो ऐसा लगता है जैसे ये किसी अच्छे घर परिवार की है, और इतनी रात गई अकेली कहाँ जा रही थी, वो भी खाली हाथ। ये एक्सीडेंट किसी की साजिश भी हो सकती है पुनीत। करम धर्म